फ्रेंड्स, मैं सचिन भारद्वाज आप लोगों के लेकर आया हूं एक नई वीडियो। और आज इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, तो इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं लाइफ स्पैन के बारे में। लाइफ स्पैन क्या होती है? द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। वो टाइम पीरियड कब से कब तक का? बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक। अब वर्ड ऐड हुआ है नेचुरल डेथ, मीन्स जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। नॉर्मली आज के टाइम पर जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी जो लाइफ स्पैन है नियरली 60 इयर्स होती है। अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? 60 ईयर। अब मान लिया कोई दूसरा ह्यूमन बीइंग है जो एक्सीडेंटली 30 इयर्स की एज में जो है उसकी डेथ हो गई, तो अब एक्सीडेंटली जो डेथ हुई है हम उसको लाइफ स्पैन में काउंट नहीं कर सकते। तो लाइफ स्पैन में काउंट क्या होगा? बर्थ से नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है दैट इज नोन एज लाइफ स्पैन। उसी को क्या नाम देंगे? लाइफ स्पैन। अब जो लाइफ स्पैन होती है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग होती है, तो हम एक रेंज ले लेते हैं। रेंज, तो इस रेंज के अंदर हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स की जो है लाइफ स्पैन इंक्लूड हो जाए। तो फ्यू हावर्स से लेकर अप्रोक्सीमेटली 1000 ईयर्स तक। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की जो लाइफ स्पैन है वो अलग अलग टाइप की होती है। अब लाइफ स्पैन के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है अबाउट लाइफ स्पैन, कि लाइफ स्पैन जो है, लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म do not depends, लाइफ स्पैन जो है ऑर्गेनिजम्स की do not depends upon size of organism। लाइफ स्पैन किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो है उसकी साइज पर डिपेंड नहीं करती। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं, दो ऑर्गेनिजम्स को ले लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्रो एंड सेकंड वन इज पैरेट। तो दो ऑर्गेनिज्म हैं, पहला क्रो में ले लेते हैं और सेकंड वन को ले लेते हैं पैरेट। अब दोनों का जो साइज है वो अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होता है, लेकिन यदि बात करें लाइफ स्पैन की तो क्रो की नियरली होती है 14 इयर्स और यहीं 14 से 15 ले लेते हैं। और पैरेट की जो लाइफ स्पैन होती है वो होती है लगभग 140 इयर्स। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो लाइफ स्पैन है ऑर्गेनिज्म की वो किस पर डिपेंड नहीं करती? साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लियर? अब लाइफ स्पैन को हमने कैसे डिफाइन किया था कि जो टाइम पीरियड है बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का, तो हर एक ऑर्गेनिज्म की जो डेथ, ऑर्गेनिज्म जो है उसकी डेथ होती है, मीन्स नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इमॉर्टल नहीं है, अमर नहीं है, हर एक की जो है डेथ होती है। लेकिन
एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की डेथ नहीं होती। अब आइए इस पॉइंट को समझ लेते हैं कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो है वो इमॉर्टल होते हैं कैसे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसकी बॉडी डिजाइन जो है बिल्कुल सिंपल है, तो अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है फिशन प्रोसेस करता है, यानी उसकी बॉडी का डिवीजन होता है और फिशन प्रोसेस के बाद वो दो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन करता है। तो डिवाइड होने के बाद अब क्योंकि इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सिंपल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो अब इसने डिवाइड होने के बाद दो डॉटर सेल की फॉर्मेशन कर दी। तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ दो डॉटर सेल मिलेंगी। पेरेंट सेल कहाँ गई? क्या पेरेंट सेल यहां बच गई? बिल्कुल नहीं। पेरेंट सेल अब किसके रूप में जिएगी? डॉटर सेल्स के रूप में। तो पेरेंट सेल की बॉडी जो है लेफ्ट आउट नहीं बचती, उसकी डेड बॉडी नहीं मिलती, तो अब वो किसके रूप में सरवाइव करेगी? डॉटर सेल्स के रूप में। अब डॉटर सेल्स जो हैं इनके अंदर मैच्योरिटी होगी, फिर ये रिप्रोडक्शन करेंगे और फिर इनके डॉटर सेल्स के रूप में ये सरवाइव करेंगे। तो इस तरीके से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में डेथ पॉसिबल होती है, डेथ होती है, लेकिन किसके अंदर नहीं होती? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के अंदर। क्लियर? तो अब कुछ ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पैन देख लेते हैं। एग्जाम्पल दे देते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स का, जैसा एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। जैसे काउ कितने होते हैं? अप्रोक्सीमेटली 25 ईयर्स। क्लियर? राइस प्लांट 3 to 4 month। Mayfly 1 day, एक दिन की ही लाइफ स्पैन होती है इसकी। एलिफेंट्स 60 to 90 years। Horses approximately 60 years। तो ये थे एग्जाम्पल किसके? कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर लाइफ स्पैन की। क्लियर? तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन होता क्या है? अब री का मतलब होता है दोबारा एंड प्रोडक्शन मींस बनाना। तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का दोबारा प्रोड्यूस करना, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। द बायोलॉजिकल प्रोसेस मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच living organisms give birth to their young ones, similar to themselves। रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके जरिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, जो बिल्कुल उन्हीं जैसे दिखाई देते हैं। एलिफेंट का बच्चा जो है एलिफेंट जैसा दिखाई देगा, ह्यूमन बींग्स का बच्चा जो है वो ह्यूमन बींग्स जैसा ही दिखाई देगा। अब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म किस टाइप से रिप्रोडक्शन करता है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। उन फैक्टर्स में आते हैं उसकी बॉडी की फिजियोलॉजी, मींस एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी काउंट होगी,
उसका हैबिटेट कैसा है, किस टाइप के एनवायरनमेंट के अंदर वो रहता है, किस टाइप के प्लेस में वो रहता है, और अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आते हैं जैसे मान लिया टेम्परेचर, तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है ऐसे भी होते हैं जहां यदि नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो मेल बन जाएंगे, और यदि उस नॉर्मल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर हुआ तो फीमेल बॉडी को प्रोड्यूस कर देंगे। तो जो रिप्रोडक्शन है वो किस किस पर डिपेंड करता है, फिजियोलॉजी पर, हैबिटेट पर, और कुछ दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर। रिप्रोडक्शन होता कितने टाइप का है, अब रिप्रोडक्शन को करने के लिए कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उसके बेस पर रिप्रोडक्शन जो है वो 2 टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कितने टाइप का होता है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दोनों के बीच में डिफरेंस स्टडी कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फर्स्ट पॉइंट कि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 पेरेंट्स। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। कितने पेरेंट्स, सिंगल पेरेंट। सिंगल पेरेंट ये क्या करेगा, नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देगा। सेकेंड पॉइंट कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है और स्लो प्रोसेस होती है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है सेक्सुअल के कंपैरिजन में और फास्ट प्रोसेस है। क्लियर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो क्लोन्स की फॉर्मेशन होती है, क्लोन्स आर फॉर्म्ड। अब क्लोन्स बनने का मतलब क्या होता है, individuals which are similar to morphologically जो एक्सटर्नली भी सिमिलर होंगे एंड एज वेल एज जेनेटिकली, इसकी बॉडी के जो इंटरनल जीन्स की अरेंजमेंट है वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर होगी। तो जिस ऑर्गेनिजम्स की मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल अपीयरेंस एज वेल एज जेनेटिकली जीन्स की अरेंजमेंट बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होगी, हम उनको क्या नाम देंगे, क्लोन्स। तो क्लोन्स की फॉर्मेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्लोन्स आर नॉट फॉर्म्ड। क्लोन्स की फॉर्मेशन जो है वो यहां पर नहीं होती। तो तीनों पॉइंट समझ में आए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, 2 पेरेंट्स, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल प्रोसेस होती है और फास्ट होती है, उसके कंपैरिजन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा जटिल प्रोसेस है और स्लो प्रोसेस है। एसेक्सुअल में क्लोन्स की फॉर्मेशन होती है। क्लोन्स किसको बोलते हैं, इंडिविजुअल जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्लोन्स की फॉर्मेशन जो है नहीं होती। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्लोन्स की फॉर्मेशन होती है, मींस ऑफस्प्रिंग जो बनते हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं उनके पेरेंट्स की। तो इस वजह से वेरिएशंस आर एब्सेंट, वेरिएशंस यहां पर क्या होती हैं, एब्सेंट, जबकि यहां वेरिएशंस जो हैं आर प्रेजेंट, वेरिएशंस प्रेजेंट होती।
जब तक कोई इंडिविजुअल अपने अंदर बदलाव नहीं लाएगा तो वो एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं रह पाएगा। एनवायरनमेंट में सर्वाइवल के लिए क्या जरूरी है? वेरिएशंस जरूरी है, अपने अंदर वेरिएशंस लाना जरूरी है। तो इसी वजह से, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशंस एब्सेंट होती हैं, तो प्ले नो रोल इन इवोल्यूशन, इनका इवोल्यूशन के अंदर नो रोल इन इवोल्यूशन, इनका इवोल्यूशन के अंदर कोई रोल नहीं होता। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन। क्लियर? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जनरली जो है वो लोअर टाइप के प्लांट्स, एनिमल्स जिनकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन जो है सिंपल होती है, एल्गी, फंगस, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये जनरली किस टाइप का रिप्रोडक्शन शो करती हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हायर प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया? सारे डिफरेंस क्लियर हो गए?